ये योगी जी का इंसाफ है। मुसलमान को देख के बिल्डोजर चलवाते हैं और हिंदू को देख के उसमें फूलों की माला पहनाते हैं। ये कौन सा इंसाफ है इस देश का? अरे संजीव भट्ट जेल में बंद है। गुजरात में संजीव भट्ट आज भी जेल में बंद है क्योंकि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ बोला था। और आज मोदी जी जो घूम रहे हैं ना, नहीं, जो सच है वो सच है। संजीव भट्ट जेल में है, जेल में है। अयोध्या के अंदर 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो भी पीड़ित है उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, जो भी अपराधी है उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपराधी को बचाना चाहते हैं? देखिए, किसी मैटर पे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। अगर वो, क्योंकि अखिलेश, हमारे दिमाग में फीड है कि मुलायम सिंह यादव ने कहा था बच्चों से गलतियां हो जाती है, तो हम थोड़ा उत्तेज अग्रेशन में आ जाते हैं कि अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ कैसे बोल दिया। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में महिलाओं के लिए तो बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन मर्द की सेफ्टी के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया आज तक। जो महिला चाहे आपके ऊपर आरोप लगा के आपको जेल डाल सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके की बात हुई है तो इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन ना दिखाने के बजाय मामले की तह तक जाना चाहिए। जिससे हाथरस में लोग मामले की तह तक गए हैं, उसका जांच पड़ताल हुआ, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होनी चाहिए। इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है किसी भी तरह का, कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। उससे पहले उनके घर पे बुलडोजर चला दिया गया है, घर को तोड़ दिया गया है। ये कहाँ तक सही है कि किसी को बेघर कर देना, जबकि कोर्ट ने भी अपना फैसला नहीं सुनाया है? देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि जब हम कोई काम करते हैं तो उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारी गलती नहीं होगी। जब भी कोई मैटर होगा या तो सरकार की गलती है या तो आपकी गलती, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं है। तो भैया, आपने घर बनाया, उसका नक्शा पास नहीं कराया, जांच में गलत पाया गया, तोड़ दिया गया, बुराई क्या है इसमें? अगर इस तरीके की कोई दिक्कत होती तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकती थी ना बुलडोजर पे, नहीं लगा पाई। नहीं, लेकिन नक्शा पास की तो बात ही नहीं है। बात यह है कि इसको बोल दिया ये अपराधी है और इसके घर को तोड़ दिया जाए। भैया देखिए, ये अपराधी या बिना अपराधी का कोई मैटर नहीं है। ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना घर बनवाइए तो आप सरकार से परमिशन लीजिए, उसके सारे डॉक्यूमेंट सरकार में जमा करवाइए। एक नॉर्मल सा रूल होता है जिसको हम लोग फॉलो नहीं करते। बाद में कोई दिक्कत आती है तो हम लोग रोना शुरू कर देते हैं, भैया मेरा घर क्यों तोड़ा, मेरा घर क्यों तोड़ा। मुझे भैया, हम 100 रुपए की पैंट खरीदने जाते हैं, अगर 2000 की पैंट है उस पर 20% सेल लगा हो ना, तो पूरा पैंट चेक करके खरीदते हैं कि कहीं सेल में दे रहा है, कहीं डिस्काउंट में दे रहा है, तो कहीं कहीं फटा वटा तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। यहाँ 5 करोड़ का मकान बनवाने चले जाते हैं, कोई इंक्वायरी ही नहीं करवाते। भैया, कभी कभी अपनी भी गलती भी तो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट में जिसने घर बनवाया है, जिसका मर्जी घर तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि बना ही इनलीगल है। यही देवरिया वाला मैटर देख लीजिए, 5 लोगों से ज्यादा का मर्डर हुआ था, कुछ हुआ, उसके घर पे बुलडोजर चला, नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि उसका सरकारी नियम से बना हुआ था, सरकार कुछ नहीं कर पाई अपराधी होने के बावजूद भी। भैया, घर टूट जाए तो भी प्रॉब्लम, ना टूटे तो भी प्रॉब्लम। तो भैया, जो कानून का पालन कर रहा है उसके आगे तो आप नहीं कुछ कर सकते ना। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाता, एक इस एरिया के अंदर उसके घर को तोड़ा गया है, उस एरिया में बाकी घर भी तो इलीगल होंगे, बाकियों को क्यों नहीं तोड़ा गया? सिर्फ एक ही घर क्यों तोड़ा गया? भैया, मैं सरकार में हूँ, मुझे लगा ये अपराधी है, मैं इसकी जांच करूंगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कैमरा लेके घूम रहे हैं तो आपको पकड़ के कहे भैया तुम क्यों वीडियो बना रहे हो। ये तो नहीं हो सकता ना सर। जिसके ऊपर शंका है उसकी जांच हो रही है, सबकी तो जांच नहीं हो सकती ना भाई। अब रास्ते चलते तो पुलिस नहीं कहेगी कि भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ये नहीं हो सकता। आपने कोई क्राइम किया है, आपकी जांच हो रही है, जांच पे आपका मकान इनलीगल पाया गया, तोड़ दिया गया, खत्म कहानी, उसमें क्या दिक्कत है? क्या लगता है सर, अखिलेश यादव जी बचाना चाहते हैं? जी सर, मेरे को अभी मैंने न्यूज़ देखा नहीं है अभी तक, मैं एक्चुअली आउट ऑफ था। क्या हुआ? अखिलेश यादव जी बचाना चाहते रहे किसको? हमें तो नहीं लग रहा है। ये भाजपाइयों को लग रहा है कि बचाना चाह रहे हैं। अच्छा, आप भाजपा आपको क्यों नहीं लग रहा? क्यों लग रहा है आपको, बताओ? वो कह रहे डीएनए टेस्ट कराइए। इसमें गलत क्या है? आज से पहले डीएनए टेस्ट नहीं हुए। भाई अब देखो, ये केवल रेप का मामला नहीं है। रेप 2 महीना पहले हुआ, आज पुष्टि नहीं हो सकती उसकी। केवल ये है कि बच्चा है ना, तो बच्चे का जब डीएनए टेस्ट होगा तब पता चलेगा आखिर उसका बाप कौन है, फिर उस पर केस हो जाएगी। दिक्कत क्या है? इसमें क्या दिक्कत है भाई किसी को? तो सरकार को पहले डीएनए सही से जांच करा लो, तो उसमें दिक्कत हो रही तुम्हें, इसका मतलब तुम में गड़बड़ी है। उसमें सरकार को डीएनए टेस्ट कराना 100% कराना चाहिए। अच्छा, डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा? अरे भाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चल जाएगा, इसमें बड़ी बात क्या है? सुप्रीम कोर्ट अपना सब कुछ है जो करना चाहे, अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन उससे पहले उसके घर को तोड़ दिया गया है, उस पर बुलडोजर चला दिया गया है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, मोइन खान है, नहीं बढ़िया हुआ है। क्यों हुआ है? उसने अवैध जमीन पे कब्जा किया है। ये मामला बुलडोजर वाला जो है बहुत पहले कोर्ट में जा चुका है, इलाहाबाद।
वहाँ तो उन्होंने कह दिया हाँ जो अवैध चीजें उसे कर सकते हैं, ये अवैध था, इसलिए हुआ है। रेप से इसका कोई लेना देना नहीं। रेप में आने के घर नहीं तोड़े होने कारण एक लाइट में आ गया मामला कि इसका कर ही दो अब। बाकी तो लिस्टेड है ही है जिनका है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अब हम लोग किनारे चले जो आधा गाजियाबाद ऐसे ही बसा है। यूपी में आधी जमीनें ऐसी ही हैं जिन पे कोई भी बिल्डर है, कोई बड़ा आदमी वो घर बना लेता है। भाई गिर रहा है तो क्या दिक्कत है? जब यहाँ मान लो अब हम घर बना ले किसी तरह से, हमारा सिस्टम है, 4 दिन बाद कोई सरकार आया गिरा दे तो उसमें हमारा दोष है, सरकार का दोष है? भाई करा तो हमने गलत है ना। ये तो सरकार थोड़ा गलत कर रही है। इनको चाहिए उस पर किराया भी वसूले। जितने दिन आप मकान बनाए हो ना, बताते हो 50 साल से रह ले, 50 साल का किराया ला के दो पहले, उसके बाद बात होगी। अब अच्छा, लेकिन किसी का भी घर तोड़ देती है सरकार और बोलती है इलीगल है, और जी ये LMC की जमीन है या ये रेलवे की जमीन है। गलत क्या है? मैं बता देता हूँ। बीजेपी वाला जो जॉइंट पार्टी कर लेता है उसका घर क्यों नहीं तोड़ती? वो कैसे वॉशिंग मशीन में होके साफ हो जाता है? कोई सा भी हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो, कितना भी बड़ा माफिया हो, वो कैसे सही हो जाता है? वो कैसे सही हो जाता है? आप मुझे इस बात का जवाब दो। उससे अरे सुनो, मोदी जी, योगी जी ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं करा जिससे कि देश की जनता का ये भाव जाए, या आभाव जाए कि जिससे कि हमारे देश की संविधान की कुर्सी पे बैठने के बाद योगी जी आज कांवड़ियों के ऊपर फूला वर्षा करते हैं और मुसलमानों के ऊपर डंडे चलवाते हैं। ये योगी जी का इंसाफ है? मुसलमान को देख के बिल्डोजर चलवाते हैं और हिंदू को देख के उसमें फूलों की माला पहनाते हैं। ये कौन सा इंसाफ है इस देश का? देखिए ऐसा है, मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें पता कुछ नहीं होता, खाली ज्ञान देना है, ठीक है? इन्होंने बोल दिया भाजपा में जो चला जाता पवित्र हो जाता। अरे भैया अगर तुम अरे रुक जाओ भैया, शांति रखो। चुप रहो, शांत रहो आप। सुनो, ऐसा है, स्वामी जी ने, सुब्रमण्यम स्वामी नाम है उनका, उन्होंने केस फाइल किया था नेशनल हेराल्ड के ऊपर, जिसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जेल में बेल पे घूम रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से बेल पे घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? घूम रहे हैं ना, ओके। अभी चंद्रबाबू नायडू को वहाँ के जो जगनमोहन रेड्डी सीएम थे, नाम भूल गया मैं शायद, उन्होंने 45 दिन तक जेल में रखा था। कोई भी CBI नहीं लगी, कोई भी ED नहीं लगी, ठीक है, रखा था ना भैया। तो भाजपा की अभी सरकार कर्नाटका से निकली है कि नहीं निकली है? CM बोम्मई के ऊपर आरोप लगाया था कि भैया ये बहुत बड़े करप्ट हैं, एक पुलिस वाला बेच के उनको जेल में क्यों नहीं डाल देते? अच्छा छोड़ दो, ये तो नई बात है। व्यापम घोटाला महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश का 20 साल से चल रहा है। कमलनाथ जी 1.5 साल तक क्या करते रहे हैं? किसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं भेज दिया? अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, ठीक है? अब तुम सबरे सवाल पूछ लोगे तो हम जवाब कहाँ से देंगे? एक जवाब दे दो। तुम जवाब पूछो, कौन से का लेना चाह रहे हो? पहले उसका दूंगा। सोनिया गांधी या राहुल गांधी? राहुल गांधी वाला दो। सोनिया गांधी। मोदी के ऊपर इतने केस चल रहे हैं, आज भी हमारे संजीव भट्ट जेल में बंद है। गुजरात में संजीव भट्ट आज भी जेल में बंद है क्योंकि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ बोला था। और आज मोदी जी जो घूम रहे हैं ना, नहीं, जो सच है वो सच है। संजीव भट्ट जेल में है, जेल में है, जेल में है, जेल में है, नहीं है। गोधरा कांड का आरोपी कौन है? कौन है? मोदी जी है, मोदी जी है। योगी जी शरीफ है, योगी जी पे केस नहीं है। योगी जी ने कुर्सी पे आने के बाद केस हटाए। उन्होंने वो वक्त देखा जिस टाइम योगी जी पार्लियामेंट में रो रहे थे, वो देखा तुमने? गोधरा ट्रेन किसने चलाई थी? गोधरा की ट्रेन किसने चलाई थी? ये कांग्रेस बहुत मारूंगा, समझ लेना। बात करो बात से, बात करो मेरे से, गर्मी मत दिखाना, बात से, नहीं बात से। पहले ये बताइए, गोधरा की ट्रेन किसने चलाई थी? किसने चलाई थी? थोड़ा इस बातों को मुद्दे पे आते हैं। बताइए, बताओ। जो घर तोड़े जा रहे हैं वो कहाँ तक सही है? क्या घर? रुक जाइए, इनको जवाब देने कौन से घर तोड़े जा रहे हैं ये बताओ। पहले जो आरोप लगाया है, अभी अयोध्या के अंदर 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, उसमें दोषी के घर पे बुलडोजर चला दी जाती है। उससे पहले बहुत सारे लोगों के घर तोड़े गए हैं। ये कहाँ तक सही है? हम इस बात से सहमत हैं, जो गुनहगार है उसे घर भी तोड़ो, उसे सजा भी दो, उसे फांसी भी लटकाओ। लेकिन आज ये लोग जो फेवर में बोल रहे हैं, इनसे ये पूछो, जब हाथरस कांड हुआ, जब ये मर गए सब, हाथरस कांड योगी जी ने वहाँ घूमने तो बजाय और वहाँ मतलब जो है उसके माँ बाप को जलाने की अनुमति में गया तो क्यों मर गए थे? क्या मणिपुर में हमारी बहनें नंगी घूम रही, जब
अखिलेश से मारा गया जब अरे भैया हिंदुओं के साथ चलो चलो अरे क्या गलत हुआ है?